हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनो डीएक्स पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी वीडियो इस पे आ रहे हैं उसको इंफॉर्मेशनल पर्पस से पूरा देखिए, एजुकेशनल पर्पस से पूरा देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, स्टडी कीजिए। ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस से है। आप शेयर के बारे में कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट वीडियो किस शेयर पे बनाया जाए, एनालिसिस किस शेयर की किया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एज ए डिस्क्लेमर यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। ये पूरा वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस से है। किसी भी तरह का अगर आप स्टेप लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या कुछ भी, तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर के आके प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, चलते हैं। आज का वीडियो है निफ्टी 50 के एनालिसिस पे, जिसमें आज देख सकते हैं कि मार्केट 22,950 के आसपास ओपन हुआ और अराउंड 15 पॉइंट्स के आसपास मार्केट नीचे आज बंद हुआ। जो लो था आज मार्केट का वो अराउंड 22,801 था, जो कि एक सपोर्ट लेवल भी है। तो कुछ लोग ऐसा देख रहे होंगे कि मार्केट 15 पॉइंट्स ही नीचे गिरा है, बट उनके पोर्टफोलियो में ढेर सारे शेयर निगेटिव में दिखा रहे हैं। क्योंकि उसमें ऐसा है कि निफ्टी 50 में केवल टॉप 50 कंपनीज़ हैं, उनमें ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आज बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी होने के कारण कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी नीचे भी गए हैं, 2-3% तक नीचे गए हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ आज प्रोफाइल पूरा रेड दिख रहा है। मार्केट आज अराउंड 22,800 के आसपास भी गया, जिसमें कि फिर उसके बाद धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट हुई और करेक्ट हुआ। तो अभी निफ्टी 50 में कुछ दिन तक अभी वेट करेंगे, एटलीस्ट ये मंथ पूरा वेट करेंगे और मार्केट के स्टेबल होने का वेट करेंगे। अगर आपके पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है तो उस पैसे को सेव करें, उस पैसे को एफडी में डालें और उससे रिटर्न अभी लें, थोड़ा वेट करें। और अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जितना भी पैसा है उसको 5 पार्ट में डिवाइड करें और अभी एक पार्ट ही मार्केट में लगा के चल सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि 5 दिन का रिटर्न भी निगेटिव है, 1 मंथ का भी रिटर्न निगेटिव है। निफ्टी में अभी 1 मंथ में देख सकते हैं कि -1.71% रिटर्न है। 6 मंथ में 6.62% रिटर्न है। 1 ईयर में 3.72% पॉजिटिव रिटर्न है। तो अभी अगर 5 ईयर में देखते हैं तो निफ्टी में देखेंगे कि अराउंड 89% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो इससे ये बोल सकते हैं कि मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। हमें थोड़ा वेट करना है, पेशेंस के साथ हमें वॉच करना है और फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में बने रहना है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो मार्केट अराउंड 2020 मीन्स लाइक कोरोना के पहले या फिर उसके पहले देखते हैं तो सबसे पहले अगर देखें तो 2008 में मार्केट 6,000 के आसपास था और 2008 के क्रैश में ही मार्केट अराउंड 2828, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी, ऑलमोस्ट 50% मार्केट गिर गया था। फिर यहाँ से लेकर के आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ग्रोथ आया है मार्केट में। अराउंड बोल सकते हैं कि अराउंड 9 to 10%, सॉरी अराउंड 9 to 10 टाइम्स मार्केट ऑलरेडी ग्रो कर चुका है। फिर उसके बाद देखते हैं जब
2015-16 के आसपास थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हुआ। कोरोना में देखते हैं कि कोरोना के टाइम पे मार्केट ऑलमोस्ट 8000 के आसपास पहुंच गया था। तो कहीं भी मार्केट एक डिप लेता है, कहीं भी कुछ भी ऐसे तरीके के इवेंट्स आते हैं, उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है। उसमें हमें क्या करना है कि जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, जो कि मार्केट में कंट्रीब्यूट करते हैं, अच्छा खासा वॉल्यूम है उनका मार्केट में, उनका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज हैं, उनमें बने रहना है। जब जितनी भी देर आप बने रहेंगे, उतना आपका जो पेशेंस होगा वो आपको एक रिवार्ड दे करके पैसे रिटर्न करेगा मार्केट से। अभी मार्केट में एफ आई 6 महीने के पहले एफ आई का शेयर 20% था। पूरे इंडियन मार्केट का 20% एफ आई के पास था। अभी वो गिर के 15% हो गया है। तो अभी हमें पेशेंस के साथ बने रहना है। एफ आई वापस आ सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आएंगे ही। ये कोई मार्केट में बोल नहीं सकता है कि कब आएंगे, कब मार्केट ऊपर होगा, और अभी मार्केट में बॉटम बन गया है, ये भी कोई नहीं बोल सकता है। अगर वो बोल रहा है तो समझिए वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, एफ आई कितना इन्वेस्ट करेंगे, डी आई कितना इन्वेस्ट करेंगे, ये अभी कोई भी बता नहीं सकता है। बस हमें फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को ले करके और उस स्टॉक्स में हमें पेशेंस के साथ बने रहना है, बिलीव करना है कि ये स्टॉक्स चलेगा ही चलेगा। अभी मार्केट से रिलेटेड कुछ मार्केट से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट देखते हैं। जैसे एफ आई का कितना, एफ आई ने कितना शेयर, कितने अमाउंट का शेयर ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। तो आज का अगर डेटा देखते हैं तो डी आई एस की बाई वैल्यू है 12,792 करोड़, सेल वैल्यू है 9,720 करोड़, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का नेट बाई हुआ है। एफ ने भी 4,000 करोड़ का बाई किया है, तो टोटल 7,000 करोड़ का मार्केट में बाई हुआ है। इसलिए निफ्टी 50 उतना ज़्यादा गिरने के बावजूद, फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा गिरने के बावजूद भी रिकवर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की बाइंग एफ और डी ने किया है। तो अभी लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि कौन कितना बाई करेगा, मार्केट का बॉटम बन चुका है क्या, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये कोई बता नहीं सकता है। अगर आपको कोई इस तरीके का इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उस पर आप डबल रिसर्च कीजिए और उस पर लोगों की सलाह लीजिए, क्योंकि ये कोई पता ही नहीं सकता है कि यहाँ से बॉटम बन चुका है। अभी ऑलमोस्ट 22,800 के आसपास जो कि आज का लो था, उसके आसपास एक माइनर सपोर्ट है। अगला सपोर्ट 22,500 के पास है। तो इसके आसपास अपने पैसे को डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए। अब नेक्स्ट मार्केट में ये मार्केट जब भी गिरता है तो हमें दिखता है कि हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा लॉस हो रहा है, और वो लॉस कब रिकवर होगा इसका प्रेडिक्शन, ये हमें डाउट रहता है। तो इसके लिए हमें क्या है कि हमें फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स चुनने होते हैं, जो कि जब मार्केट में एक ऑलमोस्ट बॉटम बनने की संभावना हो जाती है, उसके बाद जब वो चलना शुरू करेगा तो फंडामेंटली स्टॉक्स ही सबसे ज़्यादा चलते हैं। उसमें ही जल्दी फंडामेंटली स्टॉक्स में ही जल्दी ग्रोथ आती है। तो फंडामेंटली स्टॉक्स को चेक करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एशियन पेंट का, जो कि पेंट सेक्टर में बहुत अच्छा स्टॉक्स फंडामेंटली स्टॉक माना जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 2,14,000 करोड़ का है। इसको चेक करने के लिए हमें करंट प्राइस, अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कैसे इसका फंडामेंटल चेक किया जाए।
इसके लिए हमें स्टॉक पी, पहली बात यहाँ पे दिख रहा है 49.3। पी मीन्स प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। जब अर्निंग ज़्यादा होगा, सॉरी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अभी शेयर का प्राइस कितना है और उसका अर्निंग कितना है। अगर अर्निंग ज़्यादा होगा तो पी रेशियो कम होगा, जितना कम पी रेशियो होगा उतना अच्छा स्टॉक होगा, मीन्स उसकी अर्निंग ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होना चाहिए, अभी इसका 1.49% है। अगर आप कुछ और अच्छे स्टॉक्स लेंगे तो किसी का 6%, 7%, 8% तक भी होता है डिविडेंड यील्ड। बुक वैल्यू और करंट प्राइस जो शेयर का है वो अच्छा होना चाहिए। बुक वैल्यू से करंट प्राइस बुक वैल्यू के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि एशियन पेंट का करंट प्राइस बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। ये इसलिए है क्योंकि ये लोगों का एक तरीके से फेवरेट स्टॉक्स रहा है। लोग इसको किसी भी प्राइस पे बाई करने के लिए रेडी रहे हैं, इसलिए प्रीवियसली इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया था एज कम्पेयर टू बुक वैल्यू। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो ROCE होता है वो 37.5% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31.4% है। 30% से ज़्यादा अच्छा माना जाता है इसमें। अभी फंडामेंटली हम चार्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि जब आपका फंडामेंटल अच्छा होता है तो चार्ट किधर भी जाए, कम या ज़्यादा पे जाए, आपका जो भी एक लोअर प्राइस होता है उस पे मार्केट में, उसमें शेयर में बने रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। और दूसरी चीज़, आपने अगर अच्छे वैल्यूएशन पे बाई की है तो चार्ट कहीं भी जाए हमें ज़्यादा नहीं देखना होता है। चार्ट और ये सभी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होती हैं। अभी इसके अदर कंपटीटर्स की बात करें तो सेकंड प्लेस पे बर्जर पेंट आता है, जो कि 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इससे 4 टाइम्स है एशियन पेंट का मार्केट कैपिटलाइजेशन। फंडामेंटली चेक करने के लिए हमें सेल्स और एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सभी चीज़ें भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर चेक करना होता है कि अगर फंडामेंटली अच्छा स्टॉक्स है तो ये चीज़ें ग्रो हो रही हैं या वहीं पे कांस्टेंट है या फिर नीचे जा रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है लेकिन उसका सेल्स नहीं हो पा रहा है, और सेल्स नहीं हो पाने की वजह से उसका प्रॉफिट भी नहीं हो पा रहा है, और कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है तो कुछ एक्सपेंड भी नहीं कर पा रही है बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो और दूसरी चीज़ होती है अर्निंग पर शेयर, EPS भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए EPS, अर्निंग पर शेयर इसका यहाँ पे मेंशन होता है। यहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ईयर टू ईयर प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। लास्ट 5 ईयर का डेटा सफिशिएंट होता है ये चेक करने के लिए कि फंडामेंटली अगर अच्छा स्टॉक है तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे लास्ट 10 ईयर का डेटा प्रोवाइडेड है, बट आई थिंक 5 to 6 ईयर इट्स एनफ कि हम कैसा स्टॉक है उसके बारे में चेक करने के लिए। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए। 3 ईयर्स में 18% का ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ऊपर की दो को मिला करके बैलेंस शीट जनरेट किया गया है, जैसे इक्विटी कैपिटल रिजर्व कितना है कंपनी के पास में। जैसे अलग अलग ईयर में, अभी करंट में 17,000 का रिजर्व है, जो कि लाइबिलिटीज़ 29,000 के सामने कम ही है, बट लाइक मैनेजेबल है। कैश फ्लो, जब आप कैश फ्लो एक नेक्स्ट लेवल का फंडामेंटल एनालिसिस है, जब इसको बोल सकते हैं कि लेवल 2 एनालिसिस है। अब आप जब एक बार ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे तो आप नेक्स्ट कैश फ्लो का भी डिस्कस करेंगे कि कैसे चेक करते हैं। तो कैश फ्लो मीन्स लाइक कंपनी ने कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है जो कि NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो कंपनी पे इम्पैक्ट डाल सकता है। इसको और हम डिटेल में बाद में चेक करेंगे।
दूसरी फंडामेंटल एनालिसिस का अभी लेवल 1 का सेकंड पार्ट आता है कि कितना शेयर कौन होल्ड कर रहा है। जितनी अच्छी कंपनी, जितना अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, उतना उसमें प्रमोटर लोग की पार्टिसिपेशन होता है। जैसे इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है 52%। एफ आई आईज उतना ही ज़्यादा उसको बाई करते हैं। अभी एफ आई आईज का क्योंकि बिरला ओपस मार्केट में आ गया है, तो एक कंपटीशन की वजह से इस शेयर में एफ आई आईज ने अपना अपना पार्ट डिक्रीज किया है, और वहीं पे डी आई आईज ने इसमें थोड़ा सा इंक्रीज किया है। गवर्नमेंट भी इसमें अराउंड 0.06% का स्टैक है गवर्नमेंट का। पब्लिक के पास अराउंड 20% के आसपास, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है, बट मिस लाइक सभी 20% के आसपास ही हैं। तो इसमें एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है अभी, एफ आई आईज, डी आईज, प्रमोटर्स और पब्लिक, गवर्नमेंट। इसमें अगर इसमें प्रमोटर्स जैसे 50% हैं, बाकी 50% में अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉपर तरीके का आप पाएंगे कि पब्लिक भी 20% है, 15% डी एज, 14% डी एज, 14% एफ आई। तो इसको बोल सकते हैं कि एक तरीके का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है 50% में। आगे जो भी हम फंडामेंटली और अगर एडवांस चीज़ें चेक करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स और क्रेडिट रेटिंग, ये सभी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जो भी इसका बोर्ड मीटिंग हो रही है कंपनी की, उसमें जो आउटकम आ रहा है, वो सभी चीज़ें हम ये चेक कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपको फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है, तो जैसे ही वो गिरता रहे उसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रह सकते हैं। ये केवल एक एग्जाम्पल पर्पस से लिया है, कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पस से है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, अगर आपको जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें। इसमें कमेंट करें कि आप कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसका आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मेरे द्वारा फंडामेंटल एनालिसिस और डेटा उसका प्रोवाइड किया जाए। प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।